कभी टूटते हुए तारों से ख्वाहिश की है, या फिर भगवान से कोई दुआ मांगी है, या फिर इस यूनिवर्स के किसी भी चीज़ से तुमने कोई प्रार्थना की है दिल से? अगर करी है तो वो प्रार्थना ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि ये यूनिवर्स तुम्हें अपने पीक पे ले जाएगा, तुम्हें अपने अच्छे मोमेंट पे ले जाएगा, जहाँ पर जाके तुम्हारी सारे मनोकामनाएं पूरी होंगी। और दोस्तों, क्या हाल चाल? मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू माकोतो शिनकाई। जहाँ मैं इस वीडियो में कितना ही तारीफ कर लूँ फिर भी कम ही पड़ जाएगा। जहाँ मूवी में आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत विजुअल्स तो देखने को मिल ही जाएंगे, उसके साथ साथ जो आर्ट इन्होंने प्रेजेंट किया है वो भुलाए नहीं भूल सकता। जब वो मीटियोर गिरता है तो उसका अंदाज ही अलग होता है, जहाँ मीटियोर को देखने में डर लगता है, लेकिन ये मोमेंट इतना खूबसूरत था जहाँ एक डिजास्टर को भी माकोतो शिनकाई जी ने इतने अच्छी तरीके से दिखाया है। जब वो मीटियोर आके उस झील के ऊपर से गुजरता है और जो वो ब्यूटीफुली शॉट देखने को मिलता है वो कितना खूबसूरत था। और जहाँ झील की बात चल ही रहा था तो इस झील को आपने नोटिस किया है? जहाँ झील का बात आते ही मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि उस झील का आपने शेप देखा है? जहाँ पहली बार जो वो झील था तो बस वो नॉर्मल था, लेकिन जब वो मीटियोर गिर जाता है उसके बाद उसके साथ जब एक और झील बन जाता है तो वो रिजेंबल करता है एक इन्फिनिटी शेप को। कि ताकी और मित्सुआ का जो ट्रू लव है वो इन्फिनिटी लेवल है, जहाँ उन दोनों का मिलना तो तय था। जहाँ माकोतो शिनकाइची ने ये जो अनंत प्रेम हमें दिखाया है वो खूबसूरत था। जहाँ आप इस मूवी में जिधर इस सर घुमाओगे वहीं पे आपको कुछ ना कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक मैंने इसके पहले वीडियो में भी कहा था, इसके धागा बुनने का जो तरीका है और उसके साथ जो कहानी इन्होंने फिट किया है वो कितना खूबसूरत है। विजुअल के साथ साथ इस मूवी का स्टोरी, यहाँ तक कि इस मूवी के गानों पे ध्यान दिया है आपने? जहाँ इस मूवी के गाने बहुत ही शानदार है, जहाँ लेजेंडरी सिंगर्स ने इस मूवी के लिए गाना गाया था। और साथ साथ ये भी है कि आपने ये देखा होगा कि मूवी के लिए गाना बन जाता है फिर उसे फिट करना होता है, लेकिन इस मूवी के केस में थोड़ा डिफरेंट था। क्योंकि आप माकोतो शिनकाई के ट्रैक रिकॉर्ड में पड़े हुए सारे मूवीज को उठा लीजिए, आप देखो कि उनके म्यूजिक चॉइस कितने अच्छे हैं। और इस मूवी में तो उसका लेवल और भी अप हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूजिशियंस है वो म्यूजिक दे रहे थे और उसे माकोतो शिनकाई अपनी मूवी की तरह से ही ढाल रहे थे, कुछ कुछ सीन को चेंज करके। और फिर ऐसा भी हो रहा था कि मूवी के जो सीन्स है उसके हिसाब से म्यूजिशियंस भी गाना लिख रहे थे। तो आप समझ रहे हो उन लोगों ने कितने पैशन से इस मूवी को बनाया है, जहाँ दोनों लोगों ने एक दूसरे को समझा है और फिर जाके ये मूवी क्रिएट किया है। इसीलिए इस मूवी के गाने इतने अच्छे लगते हैं सुनने में। खासकर मैं उस मीटियोर वाले सीन को तो भूल ही नहीं पाऊंगा। अब जब तालाब का बात हो गया तो मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जहाँ पे आपने वो रेड रिबन तो देखा ही होगा। और जो ये रेड रिबन दिखाया गया है ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आप जब रेड रिबन को ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर पैटर्न्स कलर बने हुए हैं। और जब उसे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो बीच वाला पोर्शन है वो उस मीटियोर को दर्शाता है, और जो साइड वाला पोर्शन है वो उस शाम को दर्शाता है। और थोड़ा थोड़ा ब्लू ही पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो लेक का पोर्शन है। इस मूवी में हद से ज्यादा डिटेल है, क्योंकि इस मूवी को इनके क्रिएटर्स ने इतने अच्छी तरीके से बनाया है, इसीलिए आपको इसके हर एक चीज में डिटेल देखने को मिल जाएगा। जहां मैं अगर आपको फिर से याद दिलाऊं तो इसका जो आर्ट का अंदाज है वो काफी सुंदर है। और तो और इस मूवी में जब हम ताकी को ड्राइंग करते हुए देखते हैं तो वो आर्ट भी मुझे काफी खूबसूरत लगा था, और उसे लेके भी मैंने काफी सारी चीजें शेयर किया था। तो अगर इन सभी बातों को आप समझ कीजिए तो आप देख पा रहे हैं ये मूवी कितने सारी चीजों से भरा हुआ है, चाहे इसके गाने हो जाए, चाहे इसके विजुअल इफेक्ट्स हो जाए, और सबसे बड़ी स्टोरी जिसपे वो लव एंगल इतने अच्छी तरीके से फिट बैठता है कि हम उन दोनों के प्यार में खो ही जाएंगे। और जब इस मूवी की इतनी तारीफ मैं कर ही चुका हूँ, क्योंकि इसकी तारीफ करना तो बनता ही है। और खासकर मैं ये भी मान के चलता हूँ कि मेरे पिछले वीडियो के बाद जिन लोगों ने भी इस मूवी को नहीं देखा है उन लोगों ने तो इस मूवी को जरूर ही देख लिया होगा। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज इसे देखिए, आपको एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होने वाला है। और तो और मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जहाँ पे इस मूवी को इंडिया में शायद सक्सेस बनाने के पीछे एनिमे टीम डबर्स का काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि उन लोगों ने खुद इस मूवी को हिंदी डब किया था। मैंने जब इस मूवी को पहली बार देखा था तो मैंने उसी हिंदी डब को देखा था, और वो काफी खूबसूरत था। पहले आपको किसी भी मूवी का डब देखने को मिल जाता था जो कि बहुत ही घटिया था, लेकिन इस मूवी का जो डब था उन्होंने इतने अच्छी तरीके से किया था कि ये मूवी इंडिया में फट गई, क्योंकि वो चाहते थे कि इस मूवी को इंडिया में लोग देखें, क्योंकि ये एक मास्टरपीस है। तो इसीलिए एनिमे टीम डबर्स ने जो इतने मेहनत से इस मूवी को एक अच्छा हिंदी डब करके रिलीज किया था, उसके लिए तो उन्हें तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ हर एक एनिमे फैंस की तरफ से। क्योंकि आप सोचिए, अगर वो इसे हिंदी डब नहीं करते तो शायद ये मूवी इंडिया में इतना पॉपुलर होता ही नहीं। ज़्यादातर लोग हिंदी में ही इसे देखना प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि तब एनिमे उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। जो एनिमे टीम टॉक है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया था, उनका यूट्यूब चैनल भी है, वो वीडियोस भी बनाते हैं। लेकिन उनको इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं तो ज़रूर से थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि उनके कारण ये पॉसिबल हुआ कि ये मूवी इंडिया में इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया, और उनकी हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी भी है। और तो ये अब जाके हुआ है कि क्रंचीरोल ने भी इसका हिंदी डब अवेलेबल कर दिया है। ये एक प्रॉपर स्टूडियो की तरफ से आया है, तो आप इसे समझ ही सकते हो कि इसका डब काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन मैं वो जो पुराना वाला डब है उसे प्रेफर करना चाहूँगा, क्योंकि
उस डब के साथ हमारा एक इमोशन जुड़ गया है, और वहाँ पे जो गाने हैं ना वो जैपनीज में होते हैं, उसके बाद जो डब है वो हिंदी में होते हैं। तो उस पहले मोमेंट से ही मूवी के जो गाने हैं वो हमें अलग लेवल पे हिट कर गए। खासकर तो मैं इतना कहना ही चाहूंगा कि एनिमे टीम डबर्स ने काफी अच्छा काम किया है। ओके, अगर ओके तो सभी बातों को सम अप करें तो ये मूवी एक जेम है, एक हीरा है। आप इस मूवी को बिल्कुल मत मिस कीजिए। इस मूवी में इतने सारे डिटेल्स हैं, और डिटेल्स छोड़िए, जब आप इसकी खूबसूरती को देखोगे और जब इसकी स्टोरी लाइन को देखोगे तब आप पिघल ही जाओगे। जब आप उस टूटते हुए तारों को देखोगे तब आप उसमें खो ही जाओगे। तो दैट्स इट गाइस। अगर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता ही गया तो मैं बस मूवी के बारे में अच्छा बोलता ही जाऊंगा, क्योंकि ये मूवी सच में बहुत अच्छी है यार। तो जाते जाते मैं आपसे फिर एक बार कहता हूँ कि अगर आपने योर नेम नहीं देखा है तो प्लीज 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 आप इसे जरूर देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में।